मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -48 7.2 सूचना प्रौद्योगिकी MoRTH अपने मानक संचालन प्रक्रिया की वीडियो भारतमाला परियोजना की भयावहता को देखते हुए 5 ऑनलाइन सिस्टम विस के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS 2 बोहोमी राशि 3 बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली BIMS 4 प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली लक्ष्मी और भारतमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं की तैयारी और निष्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और प्रक्रिया स्वचालन के लिए व्यापक उद्यम संसाधन योजना प्रणाली। ऑडिट भारतमाला परियोजना की निगरानी के लिए उपर्युक्त सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की प्रभावशीलता और तैयारियों की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित का अवलोकन किया। 7 फरवरी 2001 परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली। परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली PMIS 230 को MoRTH, NHAI और NHEDCL के लिए विकसित किया गया था ताकि सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और ट्रैक किया जा सके। छाता कार्यक्रम ई-दिशा 231 के तहत अक्टूबर 2018 में आवेदन को और बढ़ाया उन्नत किया गया। ऑडिट BPPI में PMIS की प्रभावशीलता की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित का अवलोकन किया। अप्रैल 2020 से प्रभावी होने के साथ NHAI ने परियोजना प्रबंधन और इसकी निगरानी की सुविधा के उद्देश्य से एक नए अनुप्रयोग विस डेटा लेक पर स्विच किया, जिसमें परियोजना से संबंधित संचार शामिल थे, अनुमोदन और बिलों को प्रस्तुत करना। MoRTH और NHEDCL केवल PMIS के साथ जारी रहे। इन 3 संगठनों द्वारा 2 अलग-अलग अनुप्रयोगों के उपयोग के कारण एक एकल IT प्लेटफॉर्म पर कोई डेटा एकीकरण नहीं था और इस प्रकार बेहतर परियोजना प्रबंधन के लिए डेटा की कोई केंद्रीकृत निगरानी और विश्लेषण नहीं था। ऑडिट MoRTH और NHEDCL से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा करते हुए, जैसा कि PMIS में दिखाई दे रहा है, ने देखा कि परियोजनाओं से संबंधित जानकारी कार्यान्वित की जा रही है। PMIS पर उपलब्ध आंकड़ों और MoRTH NHEDCL द्वारा बनाए जा रहे डेटा में बेमेल होने के कारण उनकी लंबाई और परियोजना लागत MoRTH NHEDCL के रिकॉर्ड से सत्यापित नहीं थी। नीचे विस्तृत रूप में तालिका 7.1-31 मार्च 2021 को MoRTH प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ PMIS पर उपलब्ध जानकारी की तुलना। S.9 कार्यान्वयन एजेंसी विवरण परियोजनाओं की संख्या लंबाई किमी में, परियोजना लागत क्रूर में रुपए। 1 PMIS के अनुसार MoRTH की रोड विंग 20 मई 2021 को 546.89250.13 MoRTH 9500.003,939.00 से सुसज्जित जानकारी के अनुसार। 2 PMIS के अनुसार NHEDCL 17 मई 2021 को 12,183.78 प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 63,171.0030,812.00 स्रोत MoRTH NHEDCL द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और PMIS पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार। PMIS का उपयोग प्रत्येक परियोजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए भी किया जाना था। हालांकि ऑडिट ने देखा कि सभी परियोजनाओं के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करना सुनिश्चित नहीं किया गया था। ऑडिट ने आगे देखा कि नमूना परियोजनाओं में जांच के अनुसार PMIS पर जानकारी नियमित रूप से अपडेट नहीं की जा रही थी।
एक प्रोजेक्ट 232 के मामले में नियत तारीख को निर्धारित नहीं किया जा रहा था, जबकि परियोजना ने 37.70% तक की प्रगति हासिल की थी। दिसंबर 2021। एक अन्य प्रोजेक्ट 233 के मामले में ऑडिट ने देखा कि परियोजना एक साथ 2 चरणों के तहत दिखाई दे रही थी। कार्यान्वयन चरण के साथ साथ संचालन और रखरखाव चरण के तहत अनंतिम पूर्ण प्रमाण पत्र जारी करने के बावजूद 234 और एक प्रोजेक्ट 235 की जानकारी परियोजना के पूरा होने के बावजूद उपलब्ध नहीं थी। MoRTH ने स्वीकार किया। अप्रैल 2022 2 प्लेटफार्मों यानी PMIS और डेटा लेक का गैर-एकीकरण। हालांकि इसने अन्य टिप्पणियों का जवाब नहीं दिया। इस प्रकार PMIS आवेदन सूचना के एक स्रोत के रूप में काम नहीं कर सका और प्रभावी निगरानी के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं था। डेटा लेक एप्लीकेशन के परीक्षण की जांच के दौरान यह देखा गया कि इसे नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इसके दायरे में परिवर्तन और समय के विस्तार पर 8 परियोजनाओं 236 में विवरण गायब थे। प्राधिकरण के इंजीनियर बटा स्वतंत्र इंजीनियर डैशबोर्ड के मामले में भी इसी तरह का गैर अपडेट पाया गया था, जिसमें प्राधिकरण के इंजीनियर बटा स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट के उदाहरणों को अद्यतन नहीं किया जा रहा था, तथा MoRTH ने आश्वासन दिया अप्रैल 2022 कि संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को डेटा झील में परियोजना डेटा को अद्यतन करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया जा रहा था। यह भी देखा गया कि डेटा लेक एप्लीकेशन पर ठेकेदार बटा रियायतकर्ता द्वारा ऑनलाइन बिल जमा करना सलाहकार को ऑफलाइन उत्पन्न बिलों की हार्ड कॉपी अपलोड करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन ऑनलाइन मोड में कोई बिल प्रसंस्करण को प्रभावित नहीं किया जा सकता था और केवल ऑफलाइन संसाधित किया जा रहा था। MoRTH ने स्वीकार किया अप्रैल 2022 कि डेटा झील में बिलों की ऑनलाइन गणना और प्रसंस्करण की कोई सुविधा नहीं थी। इसने विभिन्न प्रबंधन सूचना रिपोर्टों और डैशबोर्डों के लिए एक भूमिका आधारित पहुंच प्रदान की, जिसमें परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अद्यतन की जा रही थी। परिकल्पित संवर्धन के अनुसार आवेदन को कई परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने, सारांश दृश्य रिकॉर्ड और प्रगति के अद्यतन चरणों को सक्षम करने की आवश्यकता थी। पूर्व परिभाषित अंतराल पर प्रगति के स्पष्ट संकेत के साथ प्रमुख मैट्रिक्स प्रदर्शित करें, प्रबंधन डैशबोर्ड उत्पन्न करें, संबंधित लिंक और रिकॉर्ड बनाए रखें। चुरचंदपुर तुरिवाई PKG.1B गोहरगंज भोपाल मई 2021। जबलपुर हिरेन नदी PKG.I 4 परियोजनाओं यानी चकेरी इलाहाबाद दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.1 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG में गुंजाइश का परिवर्तन गायब था। 2 और टिंडिवम कृष्णगिरी का संतुलन कार्य और समय के विस्तार का विवरण 4 परियोजनाओं यानी चकेरी इलाहाबाद वाराणसी रिंग रोड PKG.2 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG में गायब था। 1 और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.2 सिफारिश न 38 प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेटा लेक के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और एक ही मंच पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाओं की स्थिति की समग्र स्थिति प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कार्यात्मकताओं के साथ बढ़ाया जाना चाहिए। पर्याप्त निगरानी और इनपुट बटा डेटा सत्यापन सक्षम करें। 7 फरवरी 2002 भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल। मई 2017 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए, जिसमें सभी भूमि अधिग्रहण से संबंधित राजपत्र सूचनाओं का प्रसंस्करण और समाप्त होने के लिए भुगतान शामिल है। लाभार्थियों
पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता के अनुकूल अपनाकर डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की ओर बढ़ना था। लाभार्थियों के खातों में सीधे लाभ के हस्तांतरण के माध्यम से त्रुटिमुक्त और पारदर्शी प्रणाली, ताकि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण के साथ विशाल सरकारी धन की पार्किंग से बचने में मदद मिल सके। अनिर्धारित भूमि क्षतिपूर्ति के कारण पोर्टल 1 अप्रैल 2018 को लाइव हुआ और ऑनलाइन भुगतान के चरण को 15 अक्टूबर 2018 को सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एकीकृत किया गया। इस संबंध में ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। NHAI और NHIDCL के मामले में बोहोमी राशि पोर्टल का उपयोग किए बिना क्षतिपूर्ति अभी भी ऑफलाइन मोड में की जा रही थी, जबकि MoRTH में 15 अक्टूबर 2018 से इस तरह के मुआवजे को ऑनलाइन किया गया है। 31 मार्च 2022 को NHEDCL के संबंध में NHAI और 2033.26 करोड़ के संबंध में भूमि अधिग्रहण खातों के सक्षम प्राधिकारी में 24,104.60 करोड़ की राशि अघोषित रूप से पड़ी थी। बोहोमी राशि पोर्टल ने अधिशेष भूमि का विवरण देखने का विकल्प प्रदान किया। ऑडिट में देखा गया कि उक्त विंडो ने 31 मार्च 2021 तक 1635.14 हेक्टेयर की अधिशेष भूमि का अधिग्रहण करने के बावजूद NHAI ने नील अधिशेष भूमि दिखाई। पोर्टल ने भूमि के उत्परिवर्तन से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया। 1,34,044 हेक्टेयर की कुल अधिग्रहित भूमि में से 61,410 हेक्टेयर भूमि के उत्परिवर्तन के बावजूद अभी भी भारत सरकार के पक्ष में लंबित 31 मार्च 2022 तथा NHAI द्वारा विकसित की जा रही 3 परियोजनाओं बटा स्ट्रेच 237 के मामले में पोर्टल ने नील के रूप में अधिग्रहित भूमि का विवरण दिखाया, हालांकि इन परियोजनाओं पर प्रगति जारी थी। इसके अलावा आवेदन एक एकल परियोजना के नाम को कई बार 238 पर अपलोड करने की अनुमति दे रहा था। इस प्रकार सिस्टम में नामों और प्रविष्टियों के दोहराव की रोकथाम के संदर्भ में नियंत्रण का अभाव था। MoRTH ने स्वीकार किया। अप्रैल 2022 NHAI बटा NHIDCL में भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को मुआवजे के संवितरण के कार्यान्वयन में देरी के साथ साथ पोर्टल पर अधिशेष भूमि से संबंधित विवरणों का गैर प्रतिबिंब। MoRTH ने आगे उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की 1 अप्रैल 2018 के बाद संसाधित सभी भूमि अधिग्रहण सूचनाओं का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है और पिछली सूचनाओं के विवरण को सुनिश्चित करने के लिए MoRTH नियमित रूप से क्षेत्र इकाइयों के साथ आग्रह और पालन कर रहा है। MoRTH ने यह भी उत्तर दिया कि यदि कोई परियोजना कई परियोजना निदेशकों बटा क्षेत्रीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से गुजरती है तो एक ही परियोजना की कई प्रविष्टियां होंगी। MoRTH का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि विरासत डेटा कम से कम चल रही परियोजनाओं के मामले में समय पर ढंग से अपलोड किया जाना चाहिए था, ताकि उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा अलग अलग प्रविष्टियों की अनुमति देने के बजाय सिस्टम के पास डुप्लीकेट प्रविष्टियों को रोकने के लिए कई न्यायालयों से गुजरने के बावजूद एक एकल आईडी या नाम को एक परियोजना को आवंटित करने का विकल्प होना चाहिए। निदगट्टा मैसूर PKG.2 मुनाबाउतनोट और वाडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे खजुवाला पोगल बा सिफारिश न 39 MoRTH को निर्बाध वित्तीय लेनदेन के लिए NHAI और NHEDCL के साथ सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली का प्रारंभिक एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
सिफारिश 39 भूमि राशि आवेदन को चेक और नियंत्रणों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ उपयोग के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण विवरण जैसे कि सूचनाओं का पूरा चरण, अधिशेष भूमि और उत्परिवर्तन विवरण आदि उपयोगकर्ताओं द्वारा सही ढंग से भरे गए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।